Hi friends, today we are going to discuss about factors affecting NPP. ओके, जो भी फैक्टर्स है NPP को जो अफेक्ट करता है उसके बारे में जानेंगे। तो पहले हम जानना होगा कि NPP क्या है। NPP मीन्स नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इसको जानने के लिए हम एक एग्जाम्पल के सहारे लेते हैं। अगर एक पर्सन है X, ओके, उसका मंथली इनकम कितना होगा? अगर उसका मंथली इनकम 50,000 है, ओके, तो 50,000 है तो उसका जो एक्सपेंडिचर अगर लेते हैं कि 30,000, तो जितना उसका सेविंग रहेगा 50 माइनस 30,000 इज इक्वल टू 20,000। तो 20,000 है उसका सेविंग, ओके। तो जो भी उसका टोटल इनकम है 50,000, उसको हम ऐसे सोच सकते हैं कि वो ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, जीपीपी। और जितना उसका एक्सपेंडिचर है उसका जो हम बोल सकते हैं उसको रेस्पिरेटरी लॉस एज ए बायोमास का यूटिलाइजेशन होगा। जो जितना ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है उसमें से जो ऑर्गेनिक मटेरियल यूज होगा उसको हम एज ए रेस्पिरेटरी लॉस एक्सपेंडिचर के हिसाब से लेते हैं। तो जीपीपी में से जो रेस्पिरेटरी लॉस को हम रिमूव कर दें तो जितना रहेगा उसको बोलेंगे नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो जीपीपी माइनस आर इज इक्वल टू एनपीपी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। जितना जो सेविंग रहेगा रेस्पिरेटरी लॉस के बाद जीपीपी से उसको बोलेंगे एनपीपी और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो जो एनपीपी है उसका जो इंक्रीज होता है कभी डिक्रीज होता है। तो जो भी फैक्टर्स है वो एनपीपी को इंक्रीज करता है कि डिक्रीज करता है, उसी फैक्टर के बारे में आज जानेंगे। तो आज पढ़ते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग एनपीपी और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो टुडे के क्लास है फैक्टर्स अफेक्टिंग एनपीपी। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। फैक्टर्स अफेक्टिंग एनपीपी के बारे में पढ़ेंगे। तो हम टू टाइप्स ऑफ वे में हम पढ़ सकते हैं कि जो एनपीपी है हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का एनपीपी के बारे में पढ़ सकते हैं और एक्वाटिक इकोसिस्टम का एनपीपी के बारे में पढ़ सकते हैं। तो इसमें हम जो फैक्टर्स अफेक्ट कर रहा है एनपीपी को उसके बारे में जानेंगे। तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में जो फैक्टर्स अफेक्ट कर रहा है इकोसिस्टम को एनपीपी को उसके बारे में पढ़ेंगे। और जो एक्वाटिक इकोसिस्टम में जो फैक्टर्स अफेक्ट कर रहा है एनपीपी को उसके बारे में भी पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के बारे में, जो भी फैक्टर से अफेक्ट कर रहा है एनपीपी को। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग एनपीपी इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, ओके। तो चलते हैं कौन कौन से फैक्टर है हम देखते हैं। पहला फैक्टर है कि ग्रोइंग सीजन लेंथ। ग्रोइंग सीजन लेंथ मीन्स अगर एक सीजन लेते हैं समर और एक सीजन लेते हैं विंटर। समर में क्या होता है कि समर में जो डे का लेंथ है इंक्रीज हो जाता है। नॉर्मल डे का लेंथ अगर देखते हैं 24 आवर्स से 10 आवर्स अगर सनलाइट डे टाइम होता है तो समर में क्या होता है डे टाइम इंक्रीज होता है 10 से, और एक 1 आवर इंक्रीज हो गया तो 11 आवर्स हो जाता है। अगर डे टाइम इंक्रीज हो रहा है तो हम इसको उसका जो प्लांट का क्या होगा फोटोसिंथेसिस होगा। तो फोटोसिंथेसिस इंक्रीज हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस इंक्रीज हो जाएगा कि नहीं। तो फोटोसिंथेसिस इंक्रीज हो रहा है तो ऑर्गेनिक मटेरियल इंक्रीज हो जाएगा। तो ऑर्गेनिक जो मैटर है वो इंक्रीज होने से हम क्या बोलते हैं जीपीपी बोलते हैं। तो ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाता है। अगर ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रहा है तो एनपीपी इंक्रीज होगा, हाँ कि नहीं। तो अगर डे टाइम इंक्रीज हो रहा है तो फोटोसिंथेसिस में इंक्रीज होगा, और फोटोसिंथेसिस में इंक्रीज हो रहा है तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में इंक्रीज होगा, एंड ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में इंक्रीज हो रहा है तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में इंक्रीज हो जाएगा, ओके। अगर डे टाइम डिक्रीज हो रहा है, अगर डे टाइम कहाँ पे डिक्रीज होता है, अगर ये विंटर सीजन हो तो डे टाइम में इंक्रीज होता है। डे टाइम इंक्रीज हो रहा है तो फोटोसिंथेसिस में क्या होगा डिक्रीज होगा फोटोसिंथेसिस। अगर फोटोसिंथेसिस डिक्रीज हो रहा है तो
फोटोसिंथेसिस डिक्रीज हो रहा है तो जीपीपी डिक्रीज होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ऑर्गेनिक मटेरियल डिक्रीज हो जाएगा फोटोसिंथेसिस के, क्योंकि पहले 10 आवर्स फोटोसिंथेसिस हो रहा था, अभी 10 आवर से अगर ड्यू टू डे टाइम डिक्रीज हो रहा है, 10 आवर से अगर 9 आवर हो जाएगा तो उसमें से फोटोसिंथेसिस भी डिक्रीज हो जाएगा, और फोटोसिंथेसिस डिक्रीज हो रहा है तो जो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है वो भी डिक्रीज हो जाएगा, और ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो रहा है तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी भी डिक्रीज होगा, राइट। तो हम इस स्लाइड में क्या जान लिया, तो ग्रोइंग सीजन लेंथ मीन्स डे, अगर डे टाइम इंक्रीज हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, डे टाइम इंक्रीज होने से एनपीपी इंक्रीज होता है, और डे टाइम डिक्रीज होने से एनपीपी डिक्रीज होता है, ओके। हाँ, तो ग्रोइंग सीजन लेंथ में अगर डे टाइम इंक्रीज हो रहा है तो फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होगा, फोटोसिंथेसिस इंक्रीज हो रहा है तो जीपीपी इंक्रीज होगा, जीपीपी इंक्रीज हो रहा है तो एनपीपी इंक्रीज होगा, ओके। अगर डे टाइम डिक्रीज हो रहा है और विंटर सीजन है तो फोटोसिंथेसिस में डिक्रीज होगा, फोटोसिंथेसिस डिक्रीज हो रहा है तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में डिक्रीज होगा, एंड फाइनली नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में भी डिक्रीज होगा, ओके। तो और थोड़ा इसके बारे में भी जानते हैं। हाँ, और एक है कोल्डर रीजन एंड पोलर रीजन, कोल्डर रीजन ट्रॉपिकल रीजन एंड पोलर रीजन है, ओके। ट्रॉपिकल रीजन है और एक पोलर रीजन है, ट्रॉपिकल रीजन मीन्स जिसका टेम्परेचर ज़्यादा 50 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा रहता है। ट्रॉपिकल रीजन में सनलाइट ज़्यादा पड़ता है, मीन्स उसका जो सोलर रेडिएशन है सब कुछ ट्रॉपिकल रीजन में सनलाइट ज़्यादा पड़ता है, तो फोटोसिंथेसिस के लिए ज़्यादा सनलाइट चाहिए, तो ट्रॉपिकल रीजन में एनपीपी इसीलिए ज़्यादा होता है। और पोलर रीजन में क्या होता है, पोलर रीजन में ड्यू टू डे टाइम स्मॉलर रहता है और सोलर रेडिएशन कम, सनलाइट कम पड़ता है, इसीलिए फोटोसिंथेसिस कम होता है, और फोटोसिंथेसिस कम होने से जीपीपी कम होता है, जीपीपी कम होने से एनपीपी कम होता है, ओके। ट्रॉपिकल रीजन में एनपीपी ज़्यादा होता है, पोलर रीजन में एनपीपी कम होता है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो सेकंड जो फैक्टर्स है जो एनपीपी को अफेक्ट करता है वो है प्रेसिपिटेशन और रेनफॉल। तो रेनफॉल ज़्यादा होने से क्या होगा, रेनफॉल कम होने से क्या होगा, हम देखते हैं। तो हम फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन है C6H12 6CO2 plus 12H2O gives rise to C6H12O6 plus 6O2। तो फोटोसिंथेसिस में जो ऑर्गेनिक मैटर प्रोडक्शन होता है, जो ग्लूकोज प्रोडक्शन होता है, उसके लिए क्या चाहिए, वाटर चाहिए। तो प्रेसिपिटेशन, तो फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर चाहिए, तो फोटोसिंथेसिस अगर ज़्यादा होगा तो जीपीपी ज़्यादा होगा, जीपीपी ज़्यादा होगा तो एनपीपी ज़्यादा होगा। तो प्रेसिपिटेशन के लिए अगर प्रेसिपिटेशन और रेनफॉल ज़्यादा होगा तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि वाटर चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए। रेनफॉल ज़्यादा होगा तो फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगा, फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगा तो जीपीपी ज़्यादा होगा, जीपीपी ज़्यादा होगा तो एनपीपी ज़्यादा होगा कि नहीं होगा, ओके। हाँ, तो रेनफॉल अगर कम होगा, एक एरिया में रेनफॉल कम है तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस कम होगा, क्योंकि वाटर का कंटेंट कम है तो फोटोसिंथेसिस कम होगा। फोटोसिंथेसिस कम होगा तो जीपीपी कम होगा, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कम होगा, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कम होगा तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगा, ओके। तो रेनफॉल ज़्यादा होगा तो एनपीपी ज़्यादा होगा, और रेनफॉल कम होगा तो एनपीपी कम हो जाएगा, राइट। तो चलते हैं तीसरा जो फैक्टर्स है उसके बारे में। तो टेम्परेचर है। हाँ, हम पहला वाला स्लाइड में पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट
चाहिए C6H12O6 राइट, एक मिनट रुको, प्लस 6O2 तो फोटोसिंथेसिस के लिए जो ऑर्गेनिक मैटर प्रोडक्शन के लिए सनलाइट जरूरी है। तो सनलाइट अगर होगा तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगा राइट। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगा, फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगा तो जीपीपी ज़्यादा होगा, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगा, ऑर्गेनिक मैटर प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, जीपीपी ज़्यादा होगा तो एनपीपी ज़्यादा होगा। सॉरी, एक मिनट रुकिए, तो एनपीपी ज़्यादा होगा राइट। तो अब देखते हैं टेम्परेचर कम होगा तो क्या होगा। अगर टेम्परेचर कम होगा तो सनलाइट जो रेडिएशन है वो कम हो जाएगा कि नहीं होगा। तो टेम्परेचर कम होगा तो फोटोसिंथेसिस कम होगा, फोटोसिंथेसिस कम होगा तो जीपीपी ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्शन कम हो जाएगा, जीपीपी कम होगा तो एनपीपी कम हो जाएगा कि नहीं होगा। हाँ, तो इसमें भी देखते हैं थोड़ा, एक वार्मर रीजन है और एक कोल्डर रीजन है कि नहीं, वार्मर है और एक कोल्डर है। तो वार्मर रीजन में किसका एनपीपी ज़्यादा होगा, किसका एनपीपी कम होगा। देखते हैं वार्मर रीजन में क्या होता है, सनलाइट ज़्यादा होता है तो फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगा और उस जीपीपी, इसीलिए जीपीपी भी ज़्यादा होगा एंड एनपीपी भी ज़्यादा होगा। तो हम लिख देते हैं एनपीपी ज़्यादा है। तो वार्मर रीजन में क्या होता है, एनपीपी ज़्यादा होता है। कोल्डर रीजन में अगर टेम्परेचर, उसका जो टेम्परेचर है कम रहता है, इसीलिए फोटोसिंथेसिस कम होगा, उसके लिए जीपीपी कम होगा, उसके लिए एनपीपी ऑल्सो कम होगा। तो वार्मर रीजन में एनपीपी ज़्यादा होता है एंड कोल्डर रीजन पे एनपीपी कम होता है राइट। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो जो चौथा फैक्टर्स है जो अफेक्ट करता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को, एनपीपी को, वो है सोलर रेडिएशन। थोड़ा इमेजिन करते हैं तो सोलर रेडिएशन कैसा इफेक्ट करता है। अगर ये अर्थ है, ओके, अर्थ में क्या होता है, कलर चेंज करता हूँ सन के लिए, अगर ये सन है, ओके, हाँ, तो एक मिनट रुकिए, ये अर्थ का ये मिडिल पार्ट है और एक पोलर रीजन है, और ये इक्वेटर, ओके। तो इक्वेटर में क्या होता है, सन का जो रेडिएशन है डायरेक्टली पड़ता है, तो इसके लिए इस एरिया में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, इस एरिया में क्या होता है, सोलर रेडिएशन ज़्यादा होता है। अगर सोलर रेडिएशन ज़्यादा होगा तो फोटोसिंथेसिस इस एरिया में ज़्यादा होगा राइट। तो फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगा इस एरिया में, ये कर देता हूँ, इस एरिया में फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगा। फोटोसिंथेसिस ज़्यादा हो रहा है तो जीपीपी ज़्यादा होगा, जीपीपी ज़्यादा हो रहा है तो एनपीपी ज़्यादा होगा राइट। और जो पोलर एरिया है, उसमें क्या होगा, जो पोलर एरिया है, ये दोनों एरिया में फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगा, और इसके लिए जीपीपी भी कम होगा एंड जीपीपी कम हो रहा है तो एनपीपी भी कम हो जाएगा, ओके। तो क्या है, ये पोलर एरिया है, पोलर एरिया में एनपीपी कम होता है, ओके। और जो ट्रॉपिकल रीजन है, दिस रीजन, तो ट्रॉपिकल रीजन में क्या होता है, ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं इसको, ट्रॉपिकल रीजन में एनपीपी ज़्यादा होता है, ओके। ट्रॉपिकल रीजन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें इंटेंसिटी ऑफ सोलर रेडिएशन ज़्यादा होता है, इसीलिए इसका एनपीपी ज़्यादा है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होता है और जो टोटल ऑर्गेनिक मैटर प्रोडक्शन होता है ज़्यादा होता है, इसीलिए एनपीपी ज़्यादा होता है। तो पोलर रीजन में क्या होता है, पोलर रीजन में फोटोसिंथेसिस कम होता है, इसीलिए नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी भी ऑल्सो कम होता है, ओके। चलते हैं नेक्स्ट फैक्टर के बारे में बात करते हैं,
तो जो नेक्स्ट जो फैक्टर्स है वो है न्यूट्रिएंट्स एवेलेबिलिटी है। तो अगर न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होगा तो क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स कम होगा तो क्या होगा, उसके बारे में देखते हैं। तो अगर फोटोसिंथेसिस के लिए भी न्यूट्रिएंट्स जरूरी है, क्योंकि प्लांट जो रूट से न्यूट्रिएंट्स एक्वायर करता है, राइट। तो न्यूट्रिएंट्स अगर ज़्यादा होगा तो फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगा, ये थंब रूल है। तो न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होगा, न्यूट्रिएंट्स अगर ज़्यादा होगा तो फोटोसिंथेसिस क्या होगा, ज़्यादा होगा। ओके, फोटोसिंथेसिस ज़्यादा हो रहा है तो जीपीपी ज़्यादा होगा एंड एनपीपी ऑल्सो ज़्यादा होगा। तो न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा हो रहा है तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगा, जीपीपी ज़्यादा होगा एंड एनपीपी ज़्यादा होगा। और न्यूट्रिएंट्स का अमाउंट ज़्यादा हो रहा है तो फोटोसिंथेसिस जीपीपी एंड एनपीपी ज़्यादा होगा। और न्यूट्रिएंट्स कम है सॉइल में, अगर न्यूट्रिएंट्स कम है सॉइल में तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगा। फोटोसिंथेसिस कम हो रहा है तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑल्सो कम हो जाएगा। अगर ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कम हो रहा है तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑल्सो डिक्रीजेस। ओके, तो न्यूट्रिएंट्स एवेलेबिलिटी के हिसाब से जिस सॉइल में अगर ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स है उसमें एनपीपी ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगा। जिस सॉइल में न्यूट्रिएंट्स कम है उस सॉइल में जो प्लांट्स मिलेगा तो उसका नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगा। ओके, तो न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होगा तो एनपीपी बढ़ जाएगा, न्यूट्रिएंट्स कम होगा तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कम जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो जो दूसरा एस्पेक्ट है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग एनपीपी इन एक्वाटिक इकोसिस्टम। अभी पढ़ेंगे जो फैक्टर्स अफेक्टिंग एनपीपी इन एक्वाटिक इकोसिस्टम। एक्वाटिक इकोसिस्टम में जो भी फैक्टर्स है जो एनपीपी को अफेक्ट करता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो दो ही फैक्टर्स है, एक लाइट है और एक सेकंड वाला न्यूट्रिएंट एवेलेबिलिटी है। तो लाइट के बारे में देखते हैं। ओके, तो एक्वाटिक इकोसिस्टम, अगर एक इकोसिस्टम लेंगे, एक इकोसिस्टम एक्वाटिक इकोसिस्टम लेंगे, पॉन्ड एज एन एक्वाटिक इकोसिस्टम, राइट। तो पॉन्ड को लेंगे कि एक्वाटिक इकोसिस्टम के मॉडल के हिसाब से। तो पॉन्ड में क्या होता है कि अपर पार्ट होता है, अपर पार्ट जिसमें फोटोसिंथेसिस होता है और लोअर पार्ट जिसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। तो जो फोटोसिंथेसिस होता है जिस पार्ट में उसको बोलते हैं हम फोटिक जोन, फोटिक जोन बोलते हैं। जिस पार्ट में फोटोसिंथेसिस नहीं होता है उसको बोलते हैं एफोटिक जोन, एफोटिक जोन बोलते हैं। ओके, तो फोटिक जोन में क्यों एफोटिक जोन बोलते हैं, क्योंकि इसमें सनलाइट पेनिट्रेट कर पाता है, इसीलिए इसमें फोटोसिंथेसिस हो सकता है फोटिक जोन में, तो इसको फोटिक जोन बोलते हैं। और जो एफोटिक जोन है उसमें सनलाइट पेनिट्रेट नहीं कर पाता, इसमें सनलाइट पेनिट्रेट कर नहीं पाता, इसीलिए इसको बोलते हैं एक फोटिक जोन, राइट। तो लाइट एक फैक्टर है जो अफेक्ट करता है एक्वाटिक इकोसिस्टम को अकॉर्डिंग टू जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करता है एक्वाटिक इकोसिस्टम में। अगर सनलाइट का जो रेडिएशन ज़्यादा होगा तो ज़्यादा दूर तक पेनिट्रेट कर पाएगा एक एक्वाटिक इकोसिस्टम को, उसका फोटिक जोन उतना लंबा होगा। अगर सनलाइट का अगर रेडिएशन कम होगा तो उसका उस पॉन्ड में उसका एक्वाटिक इकोसिस्टम में जो भी लाइट पेनिट्रेशन पावर है उसका कम होगा तो उसका फोटिक जोन कम हो जाएगा और एफोटिक जोन ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए लाइट मेजर फैक्टर है न्यूट्रिएंट नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करने वाला जो फैक्टर्स है उसमें से इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है लाइट। ओके, तो जो दो नंबर का जो फैक्टर्स जो अफेक्ट करता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को इन एक्वाटिक इकोसिस्टम वो है न्यूट्रिएंट्स अवेलेबिलिटी। ओके, कौन कौन से न्यूट्रिएंट है जो एक्वाटिक इकोसिस्टम का जो एनपीपी होता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होता है उसको अफेक्ट करता है, वो है न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी। न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी मीन्स टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में भी बोला था कि न्यूट्रिएंट प्लांट क्या करता है, टेरेस्ट्रियल प्लांट
रूट से लेता है कि नहीं न्यूट्रिएंट। तो इसमें भी एक्वाटिक प्लांट क्या करते हैं, एक्वाटिक प्लांट क्या करते हैं, जो अगर पॉन्ड एज एन एक्वाटिक इकोसिस्टम लेते हैं तो पॉन्ड में रूटेड प्लांट होता है, नॉन और फ्लोटिंग प्लांट होता है कि नहीं, तो वो भी न्यूट्रिएंट लेते हैं। तो अगर पॉन्ड में न्यूट्रिएंट ज़्यादा होगा और जो भी एक्वाटिक इकोसिस्टम में न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होगा तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगा। फोटोसिंथेसिस ज़्यादा हो रहा है तो क्या होगा, एनपीपी प्रोडक्शन ज़्यादा होगा कि नहीं होगा। तो फोटोसिंथेसिस ज़्यादा हो रहा है तो जीपीपी प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, एंड जीपीपी का प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है तो एनपीपी का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, राइट। तो अगर न्यूट्रिएंट्स कम है, जो इकोसिस्टम एक्वाटिक इकोसिस्टम अगर न्यूट्रिएंट्स कम है तो उसका फोटोसिंथेसिस कम होगा, राइट। फोटोसिंथेसिस कम हो रहा है तो उसका जीपीपी कम होगा एंड फाइनली उसका एनपीपी कम होगा, राइट। तो एक्वाटिक इकोसिस्टम में दो फैक्टर्स के बारे में पढ़े थे जो एनपीपी को अफेक्ट कर रहे हैं। पहला वाला है लाइट एंड दूसरा वाला है न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी। अगर न्यूट्रिएंट ज़्यादा है तो उसका एनपीपी ज़्यादा होगा, अगर न्यूट्रिएंट कम है तो उसका एनपीपी कम होगा। ओके, आज का क्लास इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कीजिए।